हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे सेट एग्जाम के जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आए। तो ये सर्टिफिकेट कब तक आने की उम्मीद है ना? जो बच्चों के डाउट्स जो आ रहे हैं इसमें, वो क्या क्या आ रहे हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशन आपको होंगे, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो जरूर से बने रहे क्लास में। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, देखते हैं, जानते हैं कि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम जो फॉर्म है वो 26 जून से है, वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे सेट एग्जाम के सर्टिफिकेट कब तक आएंगे? उम्मीद है कि आपके 2-4 दिनों में ये सर्टिफिकेट आने वाले हैं, यानी बुधवार लास्ट, वेनेसडे जो लास्ट है वहां तक आपके सर्टिफिकेट आ जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा डिले होता है तो फिर निश्चित रूप से ये भी डिले होगा कि जो फॉर्म है वो, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने सेट एग्जाम पास कर ली है और उनके पास सिर्फ सेट वाला ही सर्टिफिकेट है ये एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए या सबमिट करने के लिए, तो उनके लिए तो ये चाहिए ही चाहिए ना। तो इसलिए ये मान के चलें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ज्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये, क्योंकि एग्जाम फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर के भरने स्टार्ट हो जाएंगे, फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें आपके ज्यादा डिले नहीं होने वाला है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्योंकि उन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए पहले तो बांसवाड़ा बुलाया था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं बांसवाड़ा अब हमें नहीं बुलाना, अब सब संभाग में आ जाओ। तो संभाग में आ जाओगे तो फिर अदर स्टेट वालों का क्या होगा? ये भी सारी चीजें हैं वो इसमें चल रही थी, है ना? तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम ई सर्टिफिकेट ही दे देंगे। तो फिर वो बच्चे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, यानी एक जैसे सूरतगढ़ इधर से भी बच्चों का फोन आता है और कहीं से भी आया था मेरे पास कि सर हड़ताल पे चल रहे हैं लोग, है ना? जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है जो 2 महीने के लिए दिया हुआ है लेकिन वो बनकर ही नहीं है क्योंकि हड़ताल चल रही है या और कुछ जो भी कारण है, उन सब वजहों से तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो अब उनको क्या ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या का कारण बना हुआ है। इस पर भी अभी तक जो जेजेटीयू है उसकी तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई। अगर करवाना है ऑनलाइन सत्यापन तो कम से कम ये इंफॉर्मेशन तो दे दी जाए। ठीक है, ये भी एक बड़ा इशू है, वो सबके सामने आया हुआ है। तो इन सारी चीजों के बारे में ये है कि पहली चीज, अब आप तो कहीं नहीं जाना, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया। और उसमें भी ये आप मान के चले कि आपका ना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है ना ही और कुछ होने वाला है। आपको जैसे नेट में हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वो जो एक कैप्चा आता है वो डाल के उससे बाद में हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं, वैसे ही आपका यहीं पर भी ऐसे ही फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, यही फॉर्मेलिटी यहाँ पे रहने वाली है, ना ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने की जरूरत रहेगी ना ही कुछ और आपको फिल इसमें करने की आवश्यकता रहेगी। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, आपका जैसे नेट में सर्टिफिकेट आता है उसी तरह से आपका सर्टिफिकेट आएगा, ई सर्टिफिकेट आएगा। फिर यहाँ पे ये है कि सर हमारी एमए वाली मार्कशीट नहीं आई, एमए फाइनल हमारा अभी तक नहीं हुआ है और हमारा सेट क्वालिफाई हो गया, तो भी ये समस्या है कि हम क्या करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करवाए? तो उसमें जैसे नेट में लिखा हुआ आता है ना कि 2 साल होने के बाद तक आपके पास ये होना चाहिए रिजल्ट, तो वैसा ही आपके पास होगा कि ये सर्टिफिकेट तभी मान्य होगा जब आपके पास 2 साल की डेट के अंदर अंदर आपके पास पीजी की मार्कशीट होगी उस परसेंटेज के साथ जो सेट एग्जाम में बैठने के लिए इलिजिबल थी, या तो 55 या 50% के साथ। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो आपकी फुलफिल होगी और इसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपकी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा सर्टिफिकेट कैसे आएगा, ये ध्यान में रख लेना। और डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह से आपको अब वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी, मुझे जितना उम्मीद है ना, ये आप
इसमें ध्यान में रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो यही इंफॉर्मेशन थी। और जो भी दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अक्टूबर में आप सभी की एग्जाम है। तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर एग्जाम होने के कितने चांसेस है ना। तो अक्टूबर में एग्जाम, चुनावी माहौल और इन सभी चीजों को देखते हुए ये हम मान सकते हैं कि एग्जाम होने के चांस कम है निश्चित रूप से, है ना तो मैंने पहले कहा था, अब कोई ऐसे मत बोल देना कमेंट में कि सर आप पहले तो ये ना, मैंने कभी पहले कहा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, इस दिन आएगी डेट, इस दिन नहीं आएगी, इस दिन होगा। लेकिन जब डेट आ चुकी है हमारे पास, अक्टूबर माह है वो बता रहे हैं, तो नवंबर लास्ट में या जब चुनाव है तो अक्टूबर में कहां से आप एग्जाम की सोच सकते हैं। ये भी एक समस्या वाली बात है ना, क्योंकि उस टाइम पे चुनावी माहौल रहेगा पूरी तरह से। ये भी यहाँ पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एग्जाम हो जाए अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, उन्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि तैयारी उन्हें स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं होती एग्जाम अक्टूबर में तो और भी अच्छा है, लेकिन तैयारी तो हमें स्टार्ट कर ही देना है। ठीक है, अब डिले नहीं करना है, क्योंकि अब अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन में डिले करा और आपका ड्रीम जॉब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो फिर आप पीछे छूटते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि तैयारी हमें स्टार्ट कर देनी है, यही मांगकर कि एग्जाम है वो अक्टूबर में ही होने वाला है। और उन्हीं सभी दोस्तों के लिए जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए हम लेके आए हैं आचार्य बैच, है ना, ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच, जो कि मात्र 8,100 रुपए में अवेलेबल है। जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट 4 घंटे की डेली क्लासेस आपको मिलने वाली है। आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये नोट्स आपको होम डिलीवर करवाए जाएंगे और निश्चित रूप से 4 से 5 दिनों में आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। कंप्लीट जितना असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस था, उस सिलेबस के अनुसार आपका ये जो बुकलेट्स है वो तैयार की हुई है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको इसमें अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी इसमें अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर 2023 या जून 2024 के लिए, तो आप रिसर्चर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, डेली, सभी चीजें हम इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है, ये जो बैच है रिसर्चर बैच, वो आपका रहेगा मात्र 4500 रुपए में रहने वाला है। कितने का? ओनली ऑन 4500 रुपए का ये बैच रहने वाला है। तो क्या क्या मिलेगा सर, ये तो आपने बता दिया, प्राइस भी बता दी। तो ये कैसे आप करवाते हैं क्लास, किस आपका पैटर्न है, ये भी। तो अगर हमारी ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फाइंडर लर्निंग ऐप के नाम से, है ना, और उस ऐप पे अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे कोर्सेज वो दिखाई देते हैं कि नेट जेआरएफ रिकॉर्डेड बैच अगर आप लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। फिर अगर हम जाए रिसर्चर बैच 4500 रुपए में, उसके अलावा आपको यहाँ पे आचार्य बैच 8,100 रुपए में अवेलेबल है। अगर हम जाएं रिसर्चर बैच में, तो रिसर्चर बैच में आप जैसे आते हैं दिसंबर वाले में, कंटेंट में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके ये फोल्डर बने हुए दिखाई देते हैं कि दिसंबर 2023 बैच की क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जून वाली, वो भी आपको यहाँ पे मिलेती है, जिसमें आप कंप्लीट यूनिट है वो देख सकते हैं। अगर हम आते हैं दिसंबर 2023 वाले में, तो इसमें आपको ये ज्योग्राफी की पेपर 1 की मंडे से स्टार्ट होगी, मूल्यांकन टेस्ट और फुल टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ज्योग्राफी की क्लासेस में जब हम जाते हैं तो सभी फोल्डर बने हुए हैं, 2 क्लासेस हमारी चल रही है, एक तो टेक्निक्स वाली, स्टेटिक्स वाली, और आपका दूसरा भारत का भूगोल। तो जैसे ही हम स्टेटिक्स वाले में जाते हैं तो उसमें 2 पोर्शन है, ठीक है, सांख्यिकी भूगोल और मानचित्र कला। तो अभी चल रहा है अपना कौन सा? सांख्यिकी भूगोल। सांख्यिकी भूगोल में डाटा वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। तो डाटा वाला टॉपिक जो पूरा हो चुका है तो वो किस में, जैसे देखो आंकड़े, प्राथमिक द्वितीयक आंकड़े 1 घंटे 46 मिनट की क्लास है।
आंकड़े और प्रतिचिन्ह क्या होता है, सैंपलिंग, सामग्री, ये आप जानते हैं। 1 घंटे 43 मिनट की क्लास है। इसका टेस्ट, फिर इस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, और इस टेस्ट का सॉल्यूशन। तो सारी ही चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी उस टॉपिक की क्लासेस, उस टॉपिक का टेस्ट, उस टॉपिक से पीडीएफ टेस्ट की, और उस टॉपिक का जो सॉल्यूशन है, वो सभी कुछ एक ही फोल्डर में आपके अवेलेबल करवा दिया जाता है। इससे क्या फायदा है कि बच्चे को ढूंढना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, और सारी चीजें एक ही जगह होती है, और प्रिपरेशन उसकी होती है सॉलिड। ठीक है, कि हमने जैसे ही टॉपिक पढ़ा वैसे ही हमने उसका क्या दे दिया, टेस्ट उसका वहीं पर वहीं की वहीं दे दिया। तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती है। ठीक है, वो लास्ट टाइम में आपको कुछ ढूंढना हो तो उसमें भी आपको फायदा होता है। जैसे भारत का सामान्य परिचय, 1 2 3 क्लास भारत का सामान्य परिचय, फिर उसके बाद में टेस्ट सामान्य परिचय का, है ना, फिर उस सामान्य परिचय टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, आंसर, आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका आज, और आज ही हमने इसका सॉल्यूशन भी किया था। हम जाते हैं लाइव क्लास में, और लाइव क्लास में जाके हम देखते हैं, तो टेस्ट 1 भारत का सामान्य परिचय, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, जो अभी मैं उसको शाम को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लाइव क्लासेस के माध्यम से और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लास तो हम कोई देते ही नहीं है, मतलब जो लाइव हो जाती है वो ही बाद में रिकॉर्डेड होती है। कंप्लीट कोर्स को टाइम बाउंड रूप से टेस्ट उसके सॉल्यूशन के साथ पूरा करने का प्रयास हमारा रहता है। तो प्रिपरेशन करें, अच्छी करें, बेहतर करें, अफोर्डेबल करें, और पाथफाइंडर के साथ करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।